गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। कारण कि आप लोग बहुत बहुत जो अपना विश्वास और प्यार जो हम पर बनाए रखे हैं उन सभी के लिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो मैं कमेंट्स देख रहा हूं, आप लोगों के जो कमेंट्स आए हुए बहुत ही शानदार और सबके आंसर सही हैं। इसमें से कुछ एक का मैं नाम लेना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स, कैलाश पटेल, थैंक यू बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है आपने, सारे आंसर सही दिए हैं। जितेंद्र बनेडा सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लव यू ऑल, लव यू सो मच, थैंक यू। गुड इवनिंग, ये क्या लिखा है, पागल बेटा। एक तो अपना प्लीज यूट्यूब जो भी अपना जो नेम है ना वो रियल नेम से जरूर करें, है ना, कोई नहीं। थैंक यू यूट्यूब म्यूजिक, थैंक यू बेटा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने रियल नेम के साथ में कमेंट्स करें, है ना। आपने आईडी चाहे अपने किसी नाम से बनाई हुई है, जो भी आप रिप्लाई करें, है ना, ताकि मैं उस फ्रेंड्स का, उस स्टूडेंट्स का मैं नाम सबके सामने अनाउंस कर सकूं, है ना। तो देखिए, बहुत बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया है। धीरज नागर, नाइस क्लास सर, थैंक यू। तो बेटा देखिए, आप सबने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। इसी क्रम जैसे और बात करें तो आप फ्रेंड्स इसी तरीके से विश्वास बनाए रखें और हमसे जुड़े रहें। आप विश्वास रखें, आपको हर एक जो टॉपिक एकदम अच्छे से करवाया जाएगा। सर बायो की क्लास डेली नहीं आती, आ जाएगी बेटा। एक प्लान बना करके, टाइम टेबल बना करके आपकी जो भी क्लासेज हैं उनको नियमित रूप से कर दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, जो भी वीडियो आपको मिले उसको आप एंजॉय करें। तो हमारे सर पूरे लगे हुए हैं एकदम अच्छे से कि हर एक सब्जेक्ट की जो क्लास है वो सिस्टमैटिकली तहत आपको अवेलेबल मिल जाए, ठीक है। तो आप उस चीज से निश्चिंत रहें, है ना। वो सारी जो टेंशन है वो आप हम पर छोड़ दीजिए। आप लोग तो बस केवल एंजॉय कीजिए, है ना, घर बैठ करके एकदम अच्छे से एंजॉय कीजिए। और उसी एंजॉय के साथ में, है ना, आप एकदम पैटर्न के तहत नोट्स भी बनाएं, है ना, और हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने और भी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप अपने हमारे साथ जोड़ने का काम करें ना। फिर है यूट्यूब म्यूजिक। देखिए बेटा, यूट्यूब म्यूजिक आपके आंसर तो एकदम सही है कि बात स्पंज पॉरीफेरा कहते हैं, है ना। तो बट बेटा आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज अपने जो रियल नेम है ना, तो उसके साथ में आप जवाब दें यूट्यूब म्यूजिक। फिर है इमित्रा भोरिया, है ना। तो आपने भी बेटा एकदम अच्छे से जवाब दिया हुआ है, वेरी गुड सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्विज ऐप पर क्विज बनाएं। हाँ बेटा, इसके ऊपर काम चल रहा है। एकदम से आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। कई बच्चों के आया था कि सर आप टेस्ट भी लें, है ना। तो टेस्ट भी लिया जाएगा। जो चैप्टर हमने कर लिए हैं उनके चैप्टर के जो टेस्ट हैं वो भी आपको बहुत जल्दी इसकी सूचना मिल जाएगी और हम इसके ऊपर आगे काम करेंगे, है ना। तो हाँ, हर एक सब्जेक्ट हर एक जो टॉपिक हमने किया हुआ है उन सब का आपको टेस्ट जरूर मिलेगा, राइट सर। नोट्स, हाँ नोट्स बेटा आपको मिल जाएंगे, है ना। नोट्स भी आपको अपने जो ऐप है उस ऐप पर मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहें। टेस्ट ले लिया करें सर, हाँ लेंगे, जरूर लेंगे बेटा, जरूर लेंगे टेस्ट। वेरी नाइस, बायोलॉजी विद सुनील, थैंक यू बेटा। देखिए, थैंक यू सबको। आप लोगों का जो विश्वास है, यही विश्वास जो है वो हमारे लिए एनर्जी का काम करता है ना। तो फ्रेंड्स, इसी विश्वास के साथ आप लोग हमसे जुड़े रहें, क्लियर। चलो फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हमारा जो 11th का जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था, 11th का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी अपन बात कर रहे हैं। देखिए, अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4। हमने देखा कि किस प्रकार से जो जीव हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है और हर एक जो लक्षण है उसको हमने अच्छे से देखा कि स्टार्टिंग में जैसे हमने बात की पोरीफेरा, सिलेटेटा, टीनोफोरा, है ना, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज, इन सबके साथ में आज हम एक नया जो एनिमल है उसको ले रहे हैं। और वो एनिमल है फ्रेंड्स आपका गोलकृमि। कौन है?
गोल कृमि, यानी कि एस्केरिस, यानी कि एसके हेलमंथीज, एसके हेलमंथीज है ना। एसके हेलमंथीज जो ग्रुप है, अगला जो हमारा ग्रुप है वो है गोल कृमि या एसके हेलमंथीज, एसके हेलमंथीज। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एसके हेलमंथीज है, सबसे पहले इनको गोल कृमि क्यों कहते हैं, क्या कारण है कि इनको गोल कृमि कहा गया, यानी कि राउंड वॉर्म कहा गया। देखिए क्या कारण था कि ये जो एस्की हेलमंथीज जो होते हैं, ये हमारी बॉडी में एक तो पैरासाइट के रूप में रहते हैं, पहली बात तो है ना। ये नेचुरली जिस प्रकार से सांप है ना, सांप कुंडली मार के बैठता है ना, तो ठीक उसी तरीके से तो ये क्या है, ऐसे राउंड होकर के ऐसे पड़े रहते हैं है ना, अपनी बॉडी को ऐसे सर्कल करके राउंड, यानी जैसे सांप कुंडली मारता है वैसे ये नेचुरली रहते हैं। क्लियर। देन इसी की वजह से इनको क्या कहा गया है, गोल कृमि कहा गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करें एसके हेलमंथीज की, तो उसके देखिए जनरल जो कैरेक्टर है जो अब मैंने आपको बता रखा है, एक तो ये त्रिकोर की, ये क्या होता है अभी, त्रिकोर की, यानी कि ट्रिप्लोप्लास्टिक। इट मींस तीनों जो लेयर है ना, एक्टोडर्म यानी कि बाह्य त्वचा, मेसोडर्म यानी कि मध्य त्वचा, और एंडोडर्म यानी कि अंतस्थ त्वचा, तीनों जो लेयर है वो यहां पर पाई जाती है। क्लियर। चलो उसके बाद में बात करें त्रिकोर्की के बाद में, इनके अंदर जो सीलोम की जो स्टार्टिंग जो है वो यहां यूं मान लीजिए इनिशियली हो जाती है, और यहां अंग स्तर का है ना, अंग तंत्र का जो स्तर है वो आपके स्टार्ट हो जाता है। अंग तंत्र का जो लेवल है ना वो यहां से एकदम अच्छे से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अंग तंत्र प्रकार की होती है। अगर देखिए इनके एनिमल्स की बात करें तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इनकी जो फीमेल जो है मेल की तुलना में, फीमेल जो है वो मेल की तुलना में क्या होती है, बड़ी होती है। तो देखिए ये तो होती है इसकी मादा और ये होता है इसका नर, राइट। तो इसका ये जो पार्ट है ये इसका आगे का होता है आपके मुख, और इसका पीछे का जो ये भाग है उसको कहते हैं आपके गुदा। क्या कहते हैं, गुदा। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मुख, और ये हो गया आपके गुदा। कुछ इस तरीके से देखिए कि जो एसके हेलमंथीज है ना, एसके हेलमंथीज है ये गोलकृमि कहलाते हैं। उसमें देखिए ये जो पार्ट है टॉप का, इसको कहा जाता है फ्रेंड्स, ये होता है इनका मुख, और ये जो पार्ट है ना, इनको कहते हैं इसका गुदा। क्या कहते हैं, गुदा कहते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, नर की तुलना में मादा क्या होती है, नर की तुलना में मादा इसमें बड़ी होती है। नर क्या होता है, नर होता है छोटा, और मादा जो होती है वो क्या होती है, वो इसकी तुलना में बड़ी होती है। क्लियर। एक चीज। दूसरी चीज इसमें और इंपॉर्टेंट करके देखें तो देखिए एसके हेलमंथीज जो प्राणी है ये क्या होता है, जब इनका अनुपस्थ काट करते हैं तो ये गोलाकार के रूप में दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स इनको कहते हैं आपके गोलकृमि। क्या कहते हैं, गोलकृमि। और अभी हमने जैसे बात की थी, ये हमारी बॉडी में है ना राउंड करके, इस फोल्ड करके ये पड़े रहते हैं। क्लियर। चलो फिर बात करें ये। अब देखो सोचो, अगर इसको मैं यहां से कट करूं तो क्या बॉडी के दो पार्ट बनते हैं क्या, इक्वल, बराबर नहीं बनते। कारण क्या है कि मुख अलग हो गया, गुदा जो भाग है वो अलग रह गया। इसलिए ये जो प्राणी है, ध्यान रखना, ये जो प्राणी वो क्या होते हैं, ये आपके द्विपार्श्व सममित होते हैं, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है इनके अंदर। जो क्या होते हैं, द्विपार्श्व सममिति होती है इनके अंदर। इनके अंदर क्या पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति। अच्छा अब देखिए, अभी जैसे हमने बात की थी कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके त्रिकोर्की, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि त्रिकोर्की। और इनके अंदर मैंने क्या कहा था, इनिशियली लेवल पर क्या स्टार्ट हो जाता है, कूट गुहा जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि झूठी यानी कि असत्य प्रकार की जो प्रग गुहा है, जिसको कहते हैं सुडोसिलोम। तो सीडोसिलोमेट जो प्राणी होते हैं वो आपके एसके हेलमंथीज यानी कि गोलकृमि होते हैं।
तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि कूट गुहिया जो प्राणी है ना, कूट गुहिया प्राणी कौन होते हैं? तो वो होते हैं आपके एस्के हेलमिंथेस यानी कि गोलकृमि। या ऐसे पूछा जा सकता है कि कूट गुहा किस संघ से, है ना, किस संघ से स्टार्ट हो जाती है या किस संघ में पाई जाती है? तो उसमें भी आप क्या लिखोगे? एस्के हेलमिंथेस या गोलकृमि। क्लियर? तो फ्रेंड ध्यान रखना, इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें इसके बाद चर्चा नहीं हुई थी, है ना। चलो और आगे बात करें, इनका जो शरीर संगठन है, अभी जिससे बात की थी, क्या होता है अभी? अंग तंत्र स्तर का होता है। क्या होता है? अंग तंत्र स्तर का होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनका जो आहार तंत्र है ना, आहार नाल जो है, आहार नाल क्या होती है? पूर्ण होती है। ये यहां का इंपॉर्टेंट फीचर्स है। यानी कि ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इनमें मुख से गुदा जो भाग है, मुख से गुदा तक का जो भाग है आहार नाल का, है ना। अब बात आती है कि सर ये आहार नाल क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, आहार नाल जो है इसको आप भोजन नली भी कह सकते हो या भोजन नाल भी कह सकते हो। अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये वो नलिका है जिसमें हमारे द्वारा जो भी खाया गया जो पार्ट है, भोजन है, उसको पचाया जाता है ना। तो ठीक उसी तरीके से इनके अंदर भी आहार नाल जो है वो पूर्ण होती है, अर्थात मुख, है ना, मुख से गुदा तक का जो भाग है, मुख से गुदा तक का जो भाग है ये विकसित होता है। और वो कौन है? वो होते हैं आपके एस्के हेलमिंथेस यानी कि गोलकृमि, राउंड वर्म भी इनको बोलते हैं, है ना, राउंड वर्म। तो यहां तक हमने बात की क्या कि ये जो प्राणी है, ये प्राणी आपके गोल शेप में पाए जाते हैं, कट करके देखा जाए तो, इसलिए इनको गोलकृमि या आपके क्या कहते हैं, राउंड वर्म भी इनको कहा जाता है। इनको एस्के हेलमिंथेस, कारण कि इनका जो ग्रुप है, इनके ग्रुप के अंदर जो प्राणी जो है, एग्जाम्पल की बात करें वो आपके होता है, बेस्ट एग्जाम्पल है एस्केरिस। कौन होता है? एस्केरिस। ठीक है। और इसी को, इस एस्केरिस को क्या कहते हैं? गोलकृमि यानी कि राउंड वर्म कहते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ये जो सदस्य हैं, है ना, इनके जो सदस्य हैं ये मनुष्य के अंदर कई प्रकार की बीमारियां भी करते हैं। देखिए, ऐसे लोग जो गंदगी की जो जगह होती है वहां रहते हैं, मजबूरीवंश मान लीजिए, है ना, और या यूं कहूं कि गंदा जो पानी है, गंदा खाना, गंदा पानी जो है वो किसी ना किसी माध्यम से हो सकता है, गलती से या भूलवश जो भी है, हमारी बॉडी में चला जाता है, तो ये एस्केरिस जो है वो हमारे शरीर में आ जाते हैं। क्लियर? और ये हमारे बॉडी को इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिसको कहते हैं एस्केरियासिस। ये एक रोग है, बीमारी है, इसको कहते हैं एस्केरियासिस। जिसमें क्या होता है? इसमें होता है ये है फ्रेंड्स कि ये हमारी आंतों को इन्फेक्टेड कर देते हैं। पेट में भयंकर सा दर्द होना होता है ना, लगातार दर्द होने की वजह से, अपने सुना होगा ना कि अभी पेट में कीड़े हैं, तो वो और कोई नहीं होते, वो ये जो है वो ग्रो कर जाते हैं। क्लियर? और जो भी मल है ना, मल के साथ में ये फिर हमारी बॉडी से बाहर आते हैं, तब पता चलता है कि हाँ पेट में कीड़े हैं। तो बेटा कीड़े जो है वो और कोई नहीं होते, ये होते हैं आपके एस्केरिस। कौन होते हैं? एस्केरिस, है ना। अब देखिए, अब इनके उदाहरण की बात करें तो आपकी गोलकृमि यानी कि एस्केरिस, वुचेरिया, ध्यान रखना इसको फाइलेरिया कृमि कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वुचेरिया जो है इसके द्वारा हम एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं हाथी पांव। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाथी पांव। ये भी एक बहुत गंभीर रोग है। हाथी पांव कौन है? एक गंभीर रोग है, ध्यान रखना। और इस रोग को कहते हैं फाइलेरिया या फाइलेरियासिस कहते हैं, या फील पांव भी बोलते हैं। जिसमें ये क्या करता है, ये जो कृमि जो है ना, वर्म, ये हमारे लिम्फ सिस्टम को, यानी कि जो लसिका तंत्र है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें ये हमारा जो लसिका तंत्र है ना, लसिका तंत्र पर आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण, है ना, लसिका तंत्र है उसको आक्रमण करता है। और लसिका में भी कौन सा भी लोअर बॉडी पार्ट है ना, शरीर का, यानी कि जो बेल्ट जो रीजन है ना, बेल्ट यानी कि पैर के नीचे का जो भी भाग है उसके ऊपर अटैक करते हैं लसिका तंत्र। और जो भी जननांग है ना, जननांग उनको ये क्या करते हैं?
इन्फेक्टेड करते हैं, जिनसे व्यक्ति का जो पांव है ना, व्यक्ति का जो पांव है वो हाथी की तरह, मान लीजिए जैसे ये पांव है तो ये पांव जो है वो हाथी की तरह क्या हो जाता है, हाथी की तरह बड़ा यानी कि चौड़ा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हाथी पांव या फील पांव कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी पांव या फील पांव कहते हैं। और इसके साथ साथ में है ना, यानी कि पैर जो है ना, पैर के साथ साथ में जो जननांग है यानी कि टेस्टिस वगैरह, प्रोस्टेट, वो भी क्या है कि फूल करके इलाज हो जाते हैं। क्लियर? तो ये बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। तो किसके द्वारा होती है? वुचेरिया के द्वारा। किसके द्वारा होती है? वुचेरिया यानी कि फाइलेरिया जो कृमि है उसके द्वारा होती है। खैर, उसके अलावा जैसे आपके एनसाइक्लोस्टोमा या इसको अंकुश कृमि भी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां हमने चर्चा की है, यहां हमने अच्छे से चर्चा की है एस्के हेलमंथीज। किसकी? एस्के हेलमंथीज। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं गोलकृमि। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? गोलकृमि। राइट? तो ये जो एनिमल है द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोण की होते हैं, कुट देह गुहा जो है वो इनमें पाई जाती है। कुट जो देह गुहा है वो पाई जाती है। और यहां आहार नाल है ना, इनकी जो आहार नाल है वो डेवलप होती है, अर्थात मुख से लगा करके गुदा तक, माउथ टू एनस जो है वो कंप्लीट एलिमेंट्री जो कैनाल है वो प्रेजेंट होती है। राइट? देन हमने देखा कि इनका जो एग्जांपल है लाइक एस्केरिस जिसको गोलकृमि कहते हैं, वुचेरिया जिसको फाइलेरिया कृमि कहते हैं, और साइक्लोस्टोमा जिसको अंकुश कृमि भी कहा जाता है। तो ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप के जो सदस्य हैं, ये मनुष्य में अलग अलग प्रकार की बीमारी करती है। राइट? चलो अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं हमारा अगला जो संघ है उसको कहते हैं एनेलिडा। अगला जो संघ है उसका नाम है अपने एनेलिडा। देखिए, एनेलिडा को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। किसके रूप में? आप लोग जानते हैं इसको केचुए के रूप में। किस रूप में जानते हैं इसको? आप जानते हैं केचुए के रूप में। किस रूप में जानते हैं फ्रेंड्स? केचुए के रूप में। तो ये जो डायग्राम है वो किसका है फ्रेंड्स? वो है आपके केचुए का। किसका डायग्राम है फ्रेंड्स? केचुआ। क्लियर? तो देखिए, ज्यादा इसकी एक बार चर्चा नहीं करते हैं, तो अपन सीधी सीधी बात करें कि केचुआ जो है इसको किसानों का मित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसानों का मित्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो देखो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि ये जो केचुआ है ये हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है ना? क्या बनाता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो इसकी खाद भी अवेलेबल मिलती है ना, केचुआ खाद इसको कहते हैं, है ना? वर्मी कंपोस्ट करके इस खाद को मार्केट में भी अवेलेबल ये मिल जाती है। तो ये है आपके केचुआ। केचुआ आपने देखा होगा सामान्य एक लट की तरह स्ट्रक्चर है ना? तो इसमें ध्यान रखना, पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट में बटी होती है, खंडों में बटी हुई होती है। राइट? चलो, तो इसके जो सिंपल जो करैक्टर है ना, जनरल जो लक्षण है उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। क्या होते हैं? द्विपार्श्व सममित। कैसे? देखिए, मान लीजिए अगर मैं इसको यहां से कट करूं तो वही है, बॉडी के पार्ट नहीं बनेंगे बराबर। राइट? तो इसके लिए क्या करता है कि इसको अपन यहां से कट करें तो दो बराबर जो पीस है वो आराम से बन जाते हैं। अर्थात इनके अंदर क्या पाई जाती है भाई? इनके अंदर जो द्विपार्श्व सममिति है ना, द्विपार्श्व सममिति है वो पाई जाती है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद में बात करें, इनका जो शरीर है ना, शरीर सतह जो है स्पष्ट खंड में बटा होता है। क्या होता है? स्पष्ट खंडों या विखंडों में बटा होता है। और यही कारण है ना कि जो है ना एनेलिडा, ये वर्ड बना है एनुअल से, एक लैटिन वर्ड है एनुअल्स। इसका मतलब क्या होता है? सूक्ष्म वलय यानी कि माइक्रो रिंग यानी कि सेगमेंट। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, केचुए में उनकी जाति के आधार पर लगभग 100 से 120 खंड जो हैं वो पाए जा सकते हैं। कितने? 100 से 120 जो खंड हैं वो इनकी सतह पर पाए जा सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये आपके 1 2 3 4 ऐसे करते जो भी ये खंड सेगमेंट्स है ना, इन सारे सेगमेंट की जो काउंटिंग करें तो काउंटिंग होती है लगभग 100 से 120 तक। एक चीज, दूसरी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर कि इनके हर एक खंड में हर एक बॉडी का जो पार्ट है वो फिक्स होता है। जैसे
स्टार्टिंग का जो सेगमेंट है वो आपके माउथ यानी कि मुख और प्रोस्टोमियम क्या कहता है, मुख। ये कौन सा पार्ट है, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट जो सेगमेंट है इसको कहते हैं आपके मुख, है ना। तो मुख कह दीजिए या जो माउथ है ना, वो पार्ट होता है। क्लियर। तो उसके मुख के आगे की भी स्ट्रक्चर होती है, उसको आपके प्रोस्टोमियम कहते हैं, उपमुख भी कह सकते हो, जो कि इसको सक करने में, आगे चलने में, भोजन को ग्रहण करने में हेल्प करवाता है, यानी कि सहायता करता है। राइट। तो एक चीज क्या, एक तो इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, सेकंड इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में बटी होती है, यानी कि इनमें खंड पाए जाते हैं छोटे छोटे। राइट। एंड हर एक खंड के अंदर इनके जननांग के जो बॉडी के जो पार्ट हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसका जो 14वां नंबर जो खंड है ना, उसमें आपके इसके अंदर जो फीमेल पार्ट है वो उनके जननांग होते हैं, और इसी क्रम में जो 18वां नंबर जो सेगमेंट है उसमें जो मेल पार्ट है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। राइट। तो कहने का मतलब है हर एक खांचा बना होता है, एक फिक्स स्ट्रक्चर्स होती है जिनमें इनके हर एक बॉडी के पार्ट पाए जाते हैं। क्लियर, जो हम आगे चर्चा करेंगे। खैर फिलहाल हम बात करें कि जो केचुआ है, केचुए का जो ग्रुप है उसको कहते हैं आपके एनेलिडा, जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर विशेष खंडों में बटी होती है। क्या होती है, विशेष खंडों में बटी होती है। इसी क्रम से आप देख सकते हो, ये इसी का ही एक आपके एग्जांपल है ना, जिसमें ये आपके निरिज बॉडी में पूरे जो पार्ट्स है वो आप आराम से सेगमेंट इसमें देख सकते हैं। क्लियर। चलो तो देखिए लैटिन वर्ड क्या है, एनुअल्स, जिसका मतलब होता है सूक्ष्म वलय, और इसी कारण इनको क्या कहा गया है, इसको एनेलिडा कहा गया है। राइट। अब जलीय एनेलिडा, देखिए फ्रेंड्स आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि जलीय एनेलिडा का उदाहरण बताइए, तो वो कौन होता है, वो होता है फ्रेंड्स आपके नेरिस। क्या होता है, नेरिस, जो आपके सामने ये रहा, क्या है, नेरिस, है ना। तो जिसमें क्या है कि आपकी कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो आपको आराम से देख सकते हो कि पूरी की पूरी जो बॉडी है ना, उसमें स्पेसिफिक सेगमेंट्स यानी कि खंड पाए जाते हैं। क्लियर। चलो फिर बात करें इनके अंदर जो मूवमेंट करने के लिए ना, जो पार्श्व पाद या उपांग जो है उसको पैरापोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरापोडिया, यानी कि ये जो पार्ट है ना, इनको कहते हैं आपके पार्श्व पाद यानी कि पैरापोडिया। क्या कहते हैं, पैरापोडिया कहा जाता है, जिसकी वजह से ये मूव करते हैं, चलते हैं, अपनी जो भी गति करनी होती है वो इसी की मदद से करते हैं। राइट। और बात करें इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनका जो बॉडी जो है ना, बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो आपकी क्लोज प्रकार का होता है। देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए रक्त जो परिवहन है, रक्त परिवहन जो तंत्र है ये कितने प्रकार से होता है, ये आपके दो प्रकार से होता है। एक होता है खुले प्रकार का, एक होता है आपके बंद प्रकार का। खुला प्रकार का और बंद प्रकार का। खुला प्रकार जो है जिसमें हमने बात की हुई है कि जो रक्त जो है वो रक्त वाहिनियों में नहीं बहता। राइट। और इनके अंदर जो रक्त है वो रक्त वाहिनी यानी कि मैं यहां लिख रहा हूं ब्लड वेसल्स, है ना। तो ब्लड का जो फ्लो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो किया जाता है। अब देखिए ये जो फीचर्स है, कौन सा, बंद प्रकार का जो लक्षण है ये जीवों का एक विकसित लक्षण है। क्या है भाई, ये एक विकसित यानी कि एक एडवांस कैरेक्टर है, जो किसमें होता है, जो होता है आपके कॉर्डेट्स में। राइट। तो ये एक ऐसा नॉन कोऑर्डिनेट ग्रुप है जो एक अपवाद के रूप में ना, ये एडवांस कैरेक्टर क्या है कि इनके अंदर बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये इस ग्रुप की संघ की बहुत बड़ी विशेषता है। क्या कि इनके अंदर रक्त जो है वो बंद प्रकार का रक्त परिवहन तंत्र इसमें पाया जाता है, और इनके अंदर जो पिगमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ध्यान रखना ये इसका एक बेस्ट एडवांस कैरेक्टर या फीचर्स के अंदर काउंट किया जाता है। राइट। और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करें कि इनके अंदर वक्रक, इनके अंदर उत्सर्जन तंत्र के लिए
वक्रक या नेफ्रिडियम। क्या होता है फ्रेंड्स? वक्रक या नेफ्रिडियम। इसको आप नेफ्रिडिया भी कह सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है क्या, कि इनके अंदर किडनी की तरह, है ना, लाइक किडनी यानी कि वक्रक की तरह जो स्ट्रक्चर है वो यहां प्रेजेंट होती है, जिसको आपके वक्रक या नेफ्रिडियम कहते हैं। तो आप इसको यूं कह सकते हो कि एक वक्र यानी कि किडनी का जो प्रिमिटिव जो पार्ट है ना, उसके पहले की जो स्ट्रक्चर है वो आपके नेफ्रिडियम होती है। क्या होती है? नेफ्रिडियम। अब एक किडनी हमारे अंदर क्या काम करती है? किडनी हमारे अंदर रक्त के अंदर से पानी को निकाल करके हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस करती है ना। जो अतिरिक्त जो पानी है उसको मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालती है। ठीक वही काम यानी जल का जो यानी कि उनकी बॉडी में जो परासरण जो नियम है ना, परासरण नियमन यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। क्लियर? और क्या है, ये जो उत्सर्जन यानी कि वेस्ट पदार्थ को, है ना, वेस्ट मैटर को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। कौन? नेफ्रिडियम या वक्रक। क्लियर? चलो अब इसी क्रम में अब देख रहे हैं इनके उदाहरण। देखिए उदाहरण क्या है। उदाहरण की अगर बात करें तो फेरेटिमा। देखिए यहां थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, आप देख रहे ना फ्रेंड्स, इसका नाम है फेरेटिमा। पूरा इसे नाम बताएं, फेरेटिमा पोस्थुमा। पोस्थुमा। देखिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है फेरेटिमा पोस्थुमा। नाम क्या है? फेरेटिमा पोस्थुमा, जो इसका जूलॉजिकल नेम है। क्या नाम है इसका? जूलॉजिकल यानी कि वैज्ञानिक नाम है। एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दो फ्रेंड्स कि केचुआ जो है ये क्या होता है? ये आपके द्विलिंगी होता है। क्या होता है? द्विलिंगी। जैसे देखिए अभी हमने बात की थी कि यहां इसमें दोनों मेल और फीमेल जो ऑर्गन है, दोनों जो जननांग है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एक ही बॉडी में, एक ही शरीर में दोनों जननांग पाए जाते हैं। इसलिए ये कौन है भाई? ये आपके द्विलिंगी का जो एग्जाम्पल है वो अपना केचुआ यानी कि फेरेटिमा और पोस्थुमा है। राइट? चलो फ्रेंड्स, यहां तक हमने एकदम अच्छे से देखा है एनेलिडा, और इससे पहले हमने बात की थी एसके हेलमंथीज। राइट? चलो अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप अपने कमेंट्स बॉक्स में विद रियल नेम आप जरूर इसको रिप्लाई करेंगे। राइट? तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाथी पांव बीमारी जो किससे होती है ना, यानी कि कॉजिंग एजेंट ऑफ फील पांव और फाइलेरियसिस को जो प्रगुहा है किस संघ में पाई जाती है? विच फाइलम प्रेजेंट सूडोसिलोमेट, इसको आपको बताना है। राइट? एसके हेलमंथीज का अन्य जो नाम है ना, किस नाम से पुकारा जाता है? अदर नेम ऑफ एसके हेलमंथीज। एंड देन एनेलिडा जो शब्द है उसका अर्थ यानी कि मीनिंग क्या होता है। और फाइनली बात करें कि जो केचुआ है उस केचुए का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, यानी कि जूलॉजिकल नेम ऑफ अर्थवर्म। राइट? चलो फ्रेंड्स, टॉपिक अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।